श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पानी की टंकी पर चढ़ा एक युवक। बस स्टैंड के पास ओवरहेड टंकी पर चढ़ा है युवक। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पत्नी सहित परिजन भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए हैं। शराब के नशे में युवक बताया जा रहा है रस्सी बांधकर टंकी से नीचे कूदने की धमकी दे रहा है। पति पत्नी के घरेलू विवाद को लेकर युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। तो नशे में धुत ये युवक बताया जा रहा है जिसने जो है ऐसा कदम उठाया। नशे में धुत है ये युवक। आपसी विवाद जो पति पत्नी का था उसके चलते इसने ऐसा कदम उठाया। हालांकि इसकी सूचना जो वहां पर मौजूद लोग थे पुलिस को भी दी, परिजनों को भी सूचित किया गया, जिसके बाद जो है तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई है। परिजन भी पहुंचे। बस स्टैंड के पास ओवरहेड पानी की टंकी पर ये युवक चढ़ा है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई है। तो ये तस्वीर पानी की टंकी पर युवक चढ़ा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कुछ पूरा मामला है? आखिर किस कारण के चलते युवक ने ऐसा कदम उठाया? पूनम, मैं दर्शकों में बताना चाहूंगा, जैसे ही ओवरहेड पानी की टंकी पर एक युवक के चढ़ने की सूचना मिली तो वहां सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। और प्राथमिक जांच में तो यही सामने आया कि पति पत्नी का कोई घरेलू आपसी विवाद बताया जा रहा है, जिससे तक परेशान आकर के युवक शराब पी करके शराब के नशे की हालत में पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। सूचना पर आसपास के दुकानों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस के एसआई सुनीलाल और ट्रैफिक पुलिस सहित कई जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे। और करीब 1-1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों के और पुलिस की कुछ समझाइश के बाद और युवक ने कुछ शर्तों के साथ नीचे टंकी से उतरा। लेकिन बताया जा रहा है कि इन आपसी पति पत्नी का कुछ घरेलू पारिवारिक विवाद भी था, जिसके कारण ये टंकी पर चढ़ा। लेकिन वहां पर जो खड़े जो लोग थे, कई समाधिस्थान भी थे, भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं, सुनील नायक और भी कई इनके पदाधिकारी थे, और जो आसपास के दुकानदार, उन्होंने समझाइश की, जिसके बाद ये नीचे होता। और वहीं पर महिला को और युवक को पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल, देखिए पूछताछ जारी है। और जैसा कि पति पत्नी का विवाद बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर युवक ने ऐसा कदम उठाया, लेकिन जो परिजन है उनसे कोई आपकी बातचीत हो पाई या कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार ऐसा कैसा विवाद इतना कि परिवार सुलह नहीं करवा पाया और इसने फिर ये कदम उठाया? पूनम, इस पर एक नई बात ये आई है, जो युवक जो पुलिस की गाड़ी के अंदर युवक को लेकर गए थे, उसमें बाइक में ये बोल रहे हैं कि किसी कोई एक व्यक्ति का इन्होंने नाम लिया है, उसको ये कह रहे हैं कि मेरे को उस व्यक्ति से थोड़ा सा डर भी है। लेकिन पुलिस ने उस मामले को समझाइश कर करके उन्होंने कहा कि पूछताछ पुलिस थाने ही जाकर के इस पूरे मामले का खुलासा होगा। अभी तक हालांकि पुलिस ने इस कुछ बताने से इनकार किया है और पूछताछ जारी है। जी पूनम। जी शुक्रिया विक्रम आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। भीलवाड़ा के रायला से खबर आपको बता रहे हैं, लांबिया टोल टैक्स पर जाम लगा है। टोल कर्मियों ने चालक के साथ मारपीट की है। मारपीट में चालक घायल हो गया। ट्रक चालकों ने टोल रोड को जाम कर दिया। आक्रोशित होकर यह कदम उठाया गया। सावरलाल गुर्जर और कालू लाल के साथ मारपीट हुई है। रायला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इसकी सूचना जो है पुलिस को भी दी। सूचना मिलते ही रायला पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के रायला से खबर आपको बता रहे हैं, देखिए मारपीट का ये मामला सामने आया। हालांकि घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है। आगे की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। लांबिया टोल टैक्स पर ये लंबा जाम। लांबिया टोल टैक्स की ये तस्वीरें, जहां पर आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया। टोल कर्मियों ने चालक के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले को लेकर पुलिस की तरफ से आगे की जांच की जा रही है। तो भीलवाड़ा के रायला से ये खबर आपको बता रहे हैं, लांबिया टोल टैक्स पर मारपीट हुई। टोल कर्मियों ने चालक के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद जो है सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है। आक्रोशित जो लोग हैं उन्होंने लंबा जाम यहां पर लगा दिया है। हालांकि पुलिस जो है समझाइश का प्रयास भी कर रही है। मामला थाने तक भी पहुंचा है। जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। लांबिया टोल टैक्स की ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर वाहनों की जो है कतार आपको नजर आ रही हुई। भारी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मारपीट का ये मामला जो है काफी ज्यादा
बढ़ गया। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावरलाल गुर्जर और कालू लाल जो है मारपीट यहां पर की गई। सूचना मिलते ही रायला पुलिस मौके पर पहुंची। लांबिया टोल टैक्स की ये तस्वीरें हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है। टोल कर्मियों ने चालक के साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावरलाल और कालूलाल इन दोनों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया टोल कर्मियों के द्वारा। और देखिए, जिसके बाद जो और भी लोग थे वो भी काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। टोल कर्मियों के खिलाफ नाराजगी इनकी तरफ से जताई जा रही है। जो टोल कर्मियों ने हरकत की, इस तरीके का विवाद किया, मारपीट की, जमकर मारपीट की, जिसके चलते गंभीर रूप से ये लोग घायल हो गए। तो देखिए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली बड़ी खबर की करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी चूक सामने आई है। शिक्षक भर्ती में बाड़मेर में कल दिया गया था 1200 शिक्षकों के स्थायीकरण का आदेश। आश्चर्य की बात, इनमें से कई शिक्षकों के खिलाफ चल रही है एसओजी में जांच। जानकार सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में जैसे ही एसओजी को सूचना लगी, वैसे ही एक्टिव हुए एसओजी के जिम्मेदार अधिकारी। रात 2 बजे शिक्षा विभाग को आदेश लेना पड़ा वापस, और ऐसे में शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। जैसे ही इसकी सूचना एसओजी को मिली, जो एक्टिव एसओजी के अधिकारी हुए, शिक्षा विभाग की बड़ी चूक सामने आई। 1200 शिक्षकों के स्थायीकरण का आदेश दिया गया था, और अब जब ये खबर लगी, इसको लेकर एसओजी के जिम्मेदार जब एक्टिव हुए तो आदेश को वापस लेना पड़ा, और ऐसे में शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा विभाग की ये बड़ी चूक, जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग की बड़ी चूक उजागर हुई है। 1200 शिक्षकों के स्थायीकरण का आदेश दिया गया था, लेकिन जब जैसे ये मामला संज्ञान में आया, जांच की, तो आदेश भी अब वापस लेना पड़ा। रात 2 बजे ही शिक्षा विभाग को जो आदेश दिया गया था वो आदेश वापस लेना पड़ा, और अब ऐसे में शिक्षा विभाग की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए। कुणाल, शिक्षा विभाग की बड़ी चूक उजागर हुई, 1200 शिक्षकों के स्थायीकरण के आदेश दिए गए, रात 2 बजे ही आदेश वापस भी लेने पड़े। देखिए, आपको बता दें, पूरा मामला जो है 2000 शिक्षकों के स्थायीकरण से संबंधित जो है पूरा मामला है। रात को शिक्षा विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया जाता है कि इन शिक्षकों को स्थायी किया जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से 100 से अधिक जो शिक्षक हैं, जांच है वो एसओजी में चल रही है, और इन पर कार्रवाई की मांग को लेकर एक फाइल जो है शिक्षा विभाग में चल रही है। एसओजी इस पूरे मामले की जांच यहाँ पर कर रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर सूचना नहीं दी गई जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको, और जानकारी नहीं होने के कारण इनका जो स्थायीकरण का आदेश है वो रात को देर रात जारी किया गया। जैसे ही पूरे मामले को लेकर एसओजी को सूचना मिली, तो एसओजी ने जो संबंधित अधिकारी हैं उनके ये पूरा मामला संज्ञान में डाला, और रात को 2 बजे करीब ये जो पूरा आदेश है जो निकाला गया था 2000 शिक्षकों स्थायीकरण का, उसको जो है वापस लेना पड़ा शिक्षा विभाग को। जी शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये देखिए, ये बड़ी चूक जो है शिक्षा विभाग की अब जाकर उजागर हुई। 1200 शिक्षकों के स्थायीकरण का आदेश दिया गया था, लेकिन रात 2 बजे ये आदेश वापस लेना पड़ा है। तो शिक्षा विभाग की ये बड़ी लापरवाही, ये बड़ी चूक उजागर हुई। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। में कंजम्पशन हर साल बढ़ता है एज इनकम ग्रोज, एज कंट्री ग्रोज, लेकिन बिकॉज ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म्स कंजम्पशन विल बी सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग, एंड क्वाइट लाइकली it's very likely that the consumption will increase more than 10% this year, which means करीब 20 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कंजम्पशन होने की पूरी संभावना है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। इसमें जीएसटी का भी कंट्रीब्यूशन है, नेचुरल ग्रोथ का भी कंट्रीब्यूशन है। इन्वेस्टमेंट जो 98 लाख करोड़ लास्ट ईयर था, that also is likely to increase significantly. Definitely private investment is coming up in a big way because of the growth in
demand. So these are the 5 brief points I had to share with you, friends. Once again, very happy Dhanteras. I'll request Honorable Finance Minister. There are one or two things which I specifically want the media's attention to be drawn. Since 22nd September, we have been getting in the Finance Ministry Department of Revenue, getting information from the zonal levels on all items, but we've been closely monitoring 54 such items where we wanted to be sure that the prices are reduced, meaning the tax benefit is reaching the end consumer. 54 items. I'm not going to read each one of them out. And even as we say 54 items, you know, from 12 to 5, the rate reduction has happened. And from 28 to 18, rate reduction has happened on largely most of the goods. But in some cases, 1 or 2 went this way or that way. But 54 such daily use items we've been closely monitoring. Not in one has the tax not been, the benefit has not been passed. Not even in one item. The input that we've received from all the zones has the tax benefit not been passed to the consumer. There are, of course, 1 or 2 items like high-end cement, the Portland variety, on which there is an expected rate of passing on should happen, but it is less than that rate. It is that Portland variety of cement, which is called the Portland Pozzolana cement. It's called PPC. It is probably that one category which is far lesser than what should have been expected to be passed on. Now, when I say expected, in some few items where the input tax is more than the output, now that we've reduced the output, there will be some adjustment that the product will do before it reaches the consumer. So where it is expected to have 10 percentage points going as a benefit, it might end up having 8.25% being passed on actually, because of the disparity which still continues to be in a very few set of items between the output tax and the input tax. So that expected rate is closer to what it should actually be passed on, but there will be 1 or 2 percentage differences. So except for that Portland variety of cement of 1 or 2 brands, all cement companies have reduced. So are milk and milk related items. So these 54 particular items on which we have been getting inputs from the zonal areas, from the various zones of a field formation, we are convinced that on every such item, the benefits are being passed on to the consumer. In fact, I have the item-wise, what is the tax reduction, how much has gone to the consumer, by zone, which I have compiled for our benefit's sake, for all items, overall for all the zones. So we are convinced that the rate reduction is actually reaching the common people, and that is why I think a lot of people who belong to the sectors are commenting openly. And there is a compilation. You had Minister Ashwini Vaishnav talking about how some FDIs, how some investors have made remarks which are speaking about what is happening in these sectors. Particularly the automobile sector has been very vocal about transferring the rate cut and about how that has improved their sales. So actually I can go on reciting as to how many items have been dispatched. Just 1 or 2 instances. 3-wheeler dispatches grew by 5.5% year on year to 84,077 units, which is up from 79,683 units the previous year. 2-wheeler sales increased 21.60 lakh units. Hero Motors apparently saw the highest ever sales, monthly sales. And so is the passenger vehicle dispatch, which is 3.72 lakhs in September alone. Mind you, we are talking about only between September 22nd and 30th of September.
although some of them had started giving it earlier onwards, but 3.72 lakh units have been dispatched in September. And overall, therefore, just in those 9 days, there's been a flurry of buying and selling. So every sector has come out. Similarly, tractors, after the cuts to 1.46 lakh units have been dispatched in September 2025. Month on month, it's about 64,332 units. Sales more than doubled in September for tractors. So you can item by item take about how the rate reduction has actually resulted in consumers increasing their purchase. Dealers in consumer durables have reported और झुंझुनू से खबर, जहां नवलगढ़ के राजकीय जिला अस्पताल में आगजनी की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग के निर्देश पर की गई इस मॉक ड्रिल में प्रशासनिक और सुरक्षा संसाधनों के समन्वय की वास्तविक जांच की गई। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल प्रशासन ने सूचना दी कि अस्पताल के एक ब्लॉक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। सूचना मिलते ही नगरपालिका की दमकल गाड़ी, पुलिस और विद्युत विभाग की टीम तुरंत ही अस्पताल पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। इस दौरान अस्पताल के कर्मियों को अग्नि सुरक्षा के नियमों की जानकारी भी दी गई। आज जिला अस्पताल में आगजनी की लेके मॉक ड्रिल की गई। उसमें जो 15 नंबर है उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी, तो अस्पताल प्रशासन ने खुद ही पहले फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश करी। जब वो काबू के बाहर हो गई तो नगर पालिका में फायर ब्रिगेड को अवगत करा गया, पुलिस को अवगत कराया गया, बिजली बोर्ड को अवगत कराया गया कि जल्दी से जल्दी हो सके तो शॉर्ट सर्किट है, लाइन काट दी जाए। और सभी तय समय पे लगभग 4 या 5 मिनट में फायर ब्रिगेड आई, पुलिस हुई, जो सारे पहुँचे और आगजनी पे काबू पाया। और जो भी हमारे मरीज थे, स्टाफ था, उनको एक सुरक्षित जगह पहुँचाया गया। जैसे आज डीएलबी की स्वयं शासन विभाग के आदेशानुसार जो भी जिस प्रकार के जो अग्निकांड हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, उन हादसों को देखते हुए एक आदेश जारी किया था कि भाई आप प्रत्येक रेंडमली आप यहाँ पे मॉक ड्रिल जो भी आपके हॉस्पिटल्स है, अलग अलग जो प्रकार की आपके जो कॉम्प्लेक्स है, स्कूल्स है, कॉलेज है, वहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन करें। तो आज हमने जिला अस्पताल के एक ब्लॉक के अंदर फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। उस मॉक ड्रिल के आयोजन के अंदर हमारे जैसे ही एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की सूचना मिली, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से शॉर्ट सर्किट की सूचना मिलने के बाद में वहाँ पे आग माइनर फायर थी, वो माइनर फायर धीरे धीरे मेजर फायर में कन्वर्ट हो गई। और जैसे ही मॉक ड्रिल के माध्यम जैसे इनको पालिके सुमेरपुर में धनतेरस के अवसर पर पारंपरिक धार्मिक उत्साह देखने को मिला। सूर्योदय होते ही क्षेत्र की महिला और युवतियों ने खेतों में जाकर धन रूपी मिट्टी की पूजा अर्चना की और सोना माने जाने वाले आवल के पीले फूल का धन लेकर घर लौटी। महिलाएं बर्तन लेकर खेतों में गईं, जहां पर खेत की मिट्टी को पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की और उससे घर के आंगन में रखकर शुभता और समृद्धि की कामना की। तो धनतेरस पर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं, और देखिए उन्हीं मान्यताओं का निर्वहन करती हुई, उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करती हुई महिलाएं पाली के सादड़ी नगर पालिका क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पालिका अध्यक्ष खुमी देवी बावरी, उपाध्यक्ष हीरा राम जाट और ईओ नीलकमल सिंह राणावत ने बताया कि आज अंतिम दिन के साथ सभी वार्डों के शिविर संपन्न हो गए। शिविर में नागरिकों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया, विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया, स्ट्रीट लाइट लगाने और मरम्मत संबंधी प्रकरणों का भी समाधान मौके पर किया गया। नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान की गई। खैरथल तिजारा से खबर, जहां जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने दीपावली की बधाई देते हुए त्योहारों के इस मौसम में आमजन की सेहत और सुरक्षा को विशेष अपील की। किशोर कुमार ने कहा कि मिलावटी मिठाइयों से सावधान रहें और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित पटाखों से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। मिठाइयां केवल विश्वसनीय दुकानों से ही खरीदें। पैक्ड सामान पर एक्सपायरी डेट अवश्य देखें। जिला प्रशासन, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग संयुक्त रूप से ये सुनिश्चित करेगा कि त्योहार की मिठास सेहत पर भारी ना पड़ जाए। इस चैनल के खैरथल जिले के प्रिय निवासियों को
इस दीपावली पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए खेरथल जिले के निवासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो मिलावटी पदार्थ हैं उनको खाने से बचें और मिठाइयाँ देखभाल करके ही लें। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर जो बैन लगाया हुआ है उसकी 100% अनुपालना की जाए और इसके लिए भी जो एडवाइजरी और आदेश हम लोग अभी जारी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पुनः धनतेरस के शुभ अवसर पर जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में नई गाड़ियों का पूजन करवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु अपनी नई गाड़ियों के साथ गणेश जी के दरबार में आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि इस बार धनतेरस शनिवार को पड़ने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वाहनों की संख्या कुछ कम जरूर दिखाई दे रही है। फिर भी श्रद्धा और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। भक्त गणेश जी से समृद्धि और शुभता की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भक्त जो हैं काफी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। खासतौर से देखिए, भगवान का आशीर्वाद तो लेने ही पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही जो उन्होंने धनतेरस के अवसर पर वाहन खरीदे हैं या कुछ सामान ऐसे खरीदे हैं जिनकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए, तो उसको लेकर पूजा अर्चना के लिए भी भगवान के दरबार में पहुंच रहे हैं। और गुलाबी नगरी में जो है धनतेरस की धूम सुबह से ही नजर भी आ रही है। बांसवाड़ा में शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरी पर बड़ी कार्रवाई की है, जो कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर के निर्देशन में हुई। फूड इंस्पेक्टर ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। छापेमारी कर 271 किलो मावे को सीज किया गया है। इसके साथ ही 13 किलो मावे और बर्फी के सैंपल भी जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। कार्रवाई से मिलावटखोरी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमएचओ राठौर ने चेतावनी दी है कि मिलावट पाए जाने पर दुकानों को सील कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर भरतपुर के बयाना से, जहां रुदावल क्षेत्र में लगातार बढ़ते अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीएफ सुरेश चौधरी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने पूरी गोपनीयता बरतते हुए बयाना ब्रह्मवाद रोड पर छापामार कार्रवाई कर सैंडस्टोन से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। 7 जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की गई हैं। टीम को देखते ही वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे।